नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त कमल अरोड़ा। आज मैं आया हुआ हूं मुरादाबाद सिटी, यूपी की मशहूर कबूतर परवाजी के शौक़ में। और ये खूबसूरत व्यू उसी छत का है जहां पे मैं आपको शौक़ कराने के लिए आया हुआ हूं। सर संजय जैन साहब, जो कि काफ़ी मशहूर है, यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मुरादाबाद का, तीर्थकर करके नाम है, जैन हॉस्पिटल। उसी के ऊपर उन्होंने अपना सेटअप किया हुआ है। शौक़ करा रहे हैं कबूतरों का। आपको तो चलिए आगे आपको इनका कबूतरों का शौक़ कराते हैं। ये वीडियो जो जाएगी ना, पूरे इंडिया में एक मैसेज जाएगा ये पूरा। वाला दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ मुरादाबाद संजय जैन सर साहब के पास। मैं आपको उनसे रूबरू कराता हूँ। मेरे साथ बैठे हैं संजय जैन साहब। संजय जैन साहब, आप दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि आप कब से शौक़ कर रहे हैं और कितने समय से कर रहे हैं, कौन सी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं। और आपको बेसिकली आपके पास तो मैंने यहाँ पे सारी नस्लें देखी, मद्रासी भी है, देसी भी है और सहारनपुरी भी है, संभल वाले भी हैं, लेकिन आपको पर्सनली कौन से कबूतरों का ज़्यादा शौक़ है। और संजय जैन सर के साथ में यहाँ पे नदीम भाई हैं और असीम भाई हैं, जो इस छत को पूरा केयर टेकिंग करते हैं। इस टेरेस की काफ़ी बड़ी छत है, पूरे 12 जाल हैं बड़े। तो मज़ा आ गया यहाँ पे कबूतरबाजी के शौक़ को देख करके, किस लेवल का शौक़ है आज मैं आपको इस वीडियो में। तो जैन साहब आप बताएं। दोस्तों, ये जो मुझे शौक़ है लगभग सन 78 से, जब मैं 12 साल की उम्र का था, 5वीं 6वीं क्लास में शायद था मैं, तो हमारे एक रिश्तेदार हैं जो दिल्ली, पुरानी दिल्ली सब्ज़ी मंडी में रहते हैं। तो उनके साथ जब भी कभी मंदिर जाने का मौका लगता था तो लाल जो मंदिर है अपने दिल्ली में, लाल किले के सामने, वहाँ एक पक्षियों का अस्पताल चलता है जो लगभग 80 साल से रन में है। और वहाँ पे लगभग 5000 पक्षी हमेशा उसमें एडमिट रहते हैं। पूरी टीम डॉक्टरों की उसको देखती है, इलाज करती है, और हिंदुस्तान भर से उसमें कबूतर आते हैं और ऑल विश्व मशहूर भी है वो हॉस्पिटल। तो वहाँ जब मैं कभी जाता था तो वहाँ जाके कबूतरों को देखता था। मेरे परिवार के लोग पूजा करने लगते थे और मैं खड़ा होकर उनको निहारता रहता था। तो वहाँ से मुझे इसका चलन, मतलब जो शौक़ है वो लगा थोड़ा सा। उसके बाद हम जो बेसिकली रहने वाले यूपी में ज़िला बागपत पड़ता है, उसमें एक कस्बा है बड़ौत के रहने वाले हैं। तो बड़ौत में मैंने सन 86 में जो है एक हॉस्पिटल की स्थापना कराई थी, जो आज भी वहाँ चल रहा है। उसमें भी डॉक्टर, कंपाउंडर और सफाई कर्मचारी वगैरह काम कर रहे हैं। तो उसमें काम करते करते हमें थोड़ा सा जानकारी हुई। ये लोग जो कबूतर छोड़ने के लिए वहाँ आते थे, उन लोगों से बातें होती थी, तो पता चलता था कि इसमें बहुत सारी नस्लें हैं, बहुत सारी ब्रीड हैं, बहुत सारा शौक़ है। तो उसको हमें
उसकी सेवा करते करते इनको देखने का और रखने का भी शौक़ हो गया। वहाँ से फिर मैं सन 97 में बड़ौद से शिफ्ट हो गया मुरादाबाद। और मुरादाबाद आने के बाद भी मैं घर के लेवल पे ही अपने जहाँ भी कहीं मुझे कहीं कोई पक्षी मिलता था उसको ले आता था। घर में 4-6 कबूतर हमेशा रखता था। और सन 90-91 में मैंने शौक़ के अंतर्गत ही हमारे मुजफ्फरनगर ज़िले में आता है बुढ़ाना, वहाँ के एक उस्ताद हुआ करते थे जान आलम, उनको मैंने उस्ताद बनाया था सन 90 में। और उनकी फिर उसके बाद फिर वो वहाँ से लोग शिफ्ट हो गए दिल्ली। और उसके बाद फिर यहाँ मुरादाबाद आने के बाद मैं सन 2011 में यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हुआ। उससे पहले मेरे पास लगभग 200-250 कबूतर हुआ करते थे। यहाँ आने के बाद फिर मैंने अपने जो यहाँ पे हमारे मालिक लोग हैं, चेयरमैन साहब वगैरह, उन लोगों से थोड़ा सा जिक्र किया कि भाई इस तरह से हम लोग सेवा करते हैं। तो उन्होंने मुझे अपने यहाँ रहने कबूतर को रखने की परमिशन दी। तो ये आपका हॉस्पिटल है जो यूनिवर्सिटी है, इसका नाम एक बार आप दर्शकों को जरूर। हाँ, ये है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी TMU, और ये दिल्ली रोड पे है और मुरादाबाद ज़िले के अंदर पड़ता है। और ये इस वक्त इंडिया के अच्छे शिक्षण संस्थाओं में से है। इसमें लगभग 26 कॉलेज चलते हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी है, डेंटल कॉलेज भी है, पैरामेडिकल भी है, एजुकेशन भी है, MA BEd वगैरह सब कुछ इसमें, पैरामेडिकल वगैरह और आपका फिजियोथेरेपी वगैरह बहुत सारे कॉलेज इसमें चलते हैं। लगभग 14 से 15 हज़ार स्टूडेंट इसमें शिक्षण ग्रहण करते हैं और 3,000 लोगों का स्टाफ भी लगभग यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। बहुत कभी आप आएंगे देखेंगे तो आपको आनंद आएगा इसका। तो मित्रों, जैसा कि मैं बता रहा था आपको, इस हॉस्पिटल में भी हमारा एक हॉस्पिटल चलता है पक्षियों का, जिसमें अभी भी लगभग 150 से 200 कबूतर हैं। मैंने देखा आपने वो चीज़ यहाँ पर भी फॉलो की है। जी जी, तो आपने बीमार कबूतरों को बाहर से भी लेकर के और अपने कबूतरों को भी फेंका नहीं, मारा नहीं या कहीं दिए नहीं, आपने खुद उनके लिए एक अलग पूरा लॉफ्ट बनाया हुआ है। वो मैं वीडियो में ज़रूर आपको दिखाऊंगा, चाहे थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन ज़रूर दिखाऊंगा। मित्रों, उसमें ये है कि बहुत से जो शौकीन हैं, उनके जो शौक का कबूतर नहीं होता उसको वो मार के फेंक देते हैं या उसको किसी को ऐसे ही दे देते हैं, वो बीमार हो जाता है, भूखा प्यासा मर जाता है। तो उसको भी मैं मार्केट से उसको अगर जो भी 10-20-50 रुपये वो मांगता है वो मैं दे देता हूँ उसको भी खरीद के ले आता हूँ। तो सैकड़ों कबूतर हमारे यहाँ साल में ऐसे भी आते हैं जो हम बाहर से परचेज़ करके भी ले आते हैं और उसको फिर हमारे यहाँ पूरा जो भी हम ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं करते हैं। तो उसी के साथ साथ धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हमारा उनके साथ लगाव ज़्यादा हुआ, नस्लों की जानकारियाँ हुई और हमारा एक ग्रुप जो हिंद के परिंदे के नाम से चलता है, जिसमें मेरी फेसबुक पे भी है वो और हमारा व्हाट्सएप के ऊपर भी है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है। तो उसमें मैं एडमिन हूँ उसका और उसमें अक्सर हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस कबूतर को किस परेशानी में क्या दवाई और किस तरह से देनी चाहिए। और उसमें हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं, मैं उनका भी सबका शुक्रगुजार हूँ कि वो सब लोग समय समय पर अपनी जो भी राय होती है, जब किसी भाई का कोई कबूतर बीमारी में होता है, परेशानी में होता है, तो जो भी ट्रीटमेंट उसका बेहतर हो सकता है हम उसको अक्सर डिस्कस करते हैं। और आज जैसे कि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो पर्पज़ यही है कि लोगों तक मैसेज पहुँचे कि हमारा परिंदा जिसको हम सालों तक बहुत प्यार से स्नेह से रखते हैं और उसमें अगर कोई कमी आ जाती है तो हम उसको फेंक देते हैं, उसको ना फेंकें, उसको आगे भी हम उसके दाने पानी का व्यवस्था उस तरह से करें जैसे पहले करते रहे हैं, उसको भी उसी लगाव से रखें जैसे हम अपने अच्छे परिंदे को रखते हैं। और आज हमारे पास जो शौक़ है, शौक़ में बहुत सारी नस्लें हैं, जैसा कि आप देखेंगे इसमें हमारे पास मद्रासी भी हैं, हमारे पास रामपुरी हैं, सहारनपुरी हैं, संभल के कलचोचे हैं, शाहजहानपुरी हैं, देवबंदी हैं और भी बहुत सारी नस्लें हैं। हमारे पास कमर खुले बुढ़ाना वाले भी हैं जो हमारे उस्ताद के जान आलम के हुआ करते थे। ये मुझे बहुत समय के बाद हमारे एक मित्र हैं कर्नल कमल सिंह जी जो लखनऊ से हैं, उनके यहाँ से प्राप्त हुए। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं काफ़ी सालों से ढूंढ रहा था कमर खुलों को, उनके यहाँ से मुझे प्राप्त हुए। और उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं जो आप देखेंगे, जिसका जिक्र यहाँ करना इस वक्त संभव नहीं है क्योंकि समय कम है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। जलदुमे भी हैं, कलदुमे भी हैं। यही करेंगे कि जो आपकी मेन खास ब्रीड है उन्हीं को लोग। इसके साथ साथ मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा, ये हमारे नदीम भाई हैं, ये हमारे यहीं बागवाड़ा से हैं। इनका अपना भी शौक़ होता है, घर पे भी इनके अपने 200-250 कबूतर हैं। वेरी गुड। 200-250 कबूतरों को वहाँ संभालना फिर यहाँ संभालना यार। नदीम भाई जेम्स बॉन्ड हो गया। पे भी है 450 कबूतर मुँह पे देखते हैं। अरे वेरी गुड। इसके अलावा ये आसिफ भाई हैं, ये यही जोधरपुर गांव है, वहाँ से हैं। ये भी हमारे कबूतरों की देखभाल करते हैं, ये भी मद्रासियों का शौक़ करते हैं और इस साल के ये विनर भी हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हैं। और विवेक भाई भी मेरे दोस्त आए हुए हैं, ये यहीं मुरादाबाद के पास से आए हुए हैं। आज इनको पता लगा कि मेरा शूट है तो ये मुझसे मिलने आए, तो मैं इनका भी शुक्रगुजार करता हूँ। आइए मैं आपको आगे जो इनके कबूतर हैं वो दिखाऊँ।
सो दोस्तों ये है सबसे पहले जो आपको मैं इनकी ब्रीड से रूबरू कराऊंगा, वो है रामपुरी कबूतर। सो इस वाले लॉफ्ट में है, इसके पीछे 3 और लॉफ्ट है जिसमें कि कुछ एडल्ट अदर ब्रीड के कबूतर हैं और मद्रासी कबूतर हैं। तो सबसे पहले नदीम भाई आप रामपुरियों का शौक़ कराइए। आइए दोस्तों, क्योंकि हम रामपुर यहाँ से पूरा 30 किलोमीटर है, तो सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको रामपुरियों का शौक़ कराएं। नदीम भाई इसके बारे में बताइए कबूतर। ये रामपुरी कलसरा है जी जी, ओरिजिनल रामपुरी है ये। नहीं, रामपुरी में भूरियों में से है या रामपुरी कलसरों में से है ये। बाजू बहुत लंबी है। रामपुरी कलसरा है ये। काफ़ी उम्र दराज कबूतर लग रहा है। वाह ब्यूटीफुल। सो इसके बच्चे लिया आपने? जी, उड़ाए भी? उड़ाए भी हैं इसके बच्चे। शाम तक ही बैठते हैं इसके बच्चे। शाम तक तो सबके बैठते हैं, लेकिन ये है कि कितने बजे तक गर्मी में? 2 बजे तक, 3 बजे तक? गर्मी में 2-2:30 बजे तक बिना खेल पानी के बैठते हैं, और जाड़ों में शाम तक रात भी बच जाते हैं। इनका क्रॉस भी डाला आपने किसी कबूतर में? नहीं, क्रॉस नहीं। अक्सर लोग रामपुरी और क्रॉस डालते हैं। नहीं, हमारे पास सब ओरिजिनल है। एक इस पे कबूतर और था, बहुत ही नया कबूतर था। ये कलसरा है, चंदा खानी। चंदा खानी में से है ये। तो ये ओरिजिनल चंदा खानी कबूतर है दोस्तों, रामपुर के। ये बहुत ही खूबसूरत कबूतर लगा मुझे, प्योरिटी में है, पूरे असल हालात में है ये कबूतर। ये लाल है। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखे लाल रामपुरी। इनकी आंखें पथरीली हैं बिल्कुल। ऐसे कबूतर होते हैं रामपुर में? जी, रामपुरी होते हैं, ओरिजिनल रामपुरी है ये। क्योंकि मुझे तो नॉलेज नहीं है इन कबूतरों की बिल्कुल भी, तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। पास में ही है रामपुर, तो हमें ज़्यादा पता है कितने रामपुरी हैं कितने नहीं हैं। जी बिल्कुल पता होगा, इसलिए ये रामपुरी है ओरिजिनल कबूतर, लाल। वो भी लाल रंग में। जी, ब्यूटीफुल आइज, वजूद बहुत बड़ा है और भारी कबूतर है। एक इसकी मादिन भी दिखा दो नीचे, वो ये है। एक वो भी है मादिन, वो इसकी पट्टी है। लगे आपको ये पट्टी है इसी जोड़े की पट्टी है। ये उड़ाई है जी। क्या इसका रिजल्ट रहा? इसका रिजल्ट 5.5 घंटे 6 घंटे पार में बैठी है। नए पहले साल की पट्टी है। हाँ, पहले साल की पट्टी है। आँख बड़ी खूबसूरत बना ली इसने। हाँ, ये मैंने राजस्थान में देखे थे। अब ये कबूतर उसके बाद मुझे यहाँ ओरिजिनल हालात में देखने को मिले। वो तो और भी बड़े साइज़ के थे।
चौड़ाई दिखाइए, चौड़ाई बैग ऊपर। हाँ जी। सो ये है दोस्तों लाल रामपुरी, ललसरे रामपुरी। एक इस पे भूरा कबूतर भी है जो काँप रहा है, वो भी दिखाना। और ये है दोस्तों रामपुरी कलंच। ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे, जो बहुत रेयर ब्रीड है। ये ओरिजिनल कबूतर है, इनसे आप कोई भी कबूतर क्रॉस करके बढ़िया तरीके से डेवलप कर सकते हैं। ऐसे फोटो खींचते हैं। ये इसकी माँ भी ना। ये रामपुरी भूरे, गजरे भूरे हैं जी। बहुत बड़े वजूद का कबूतर है। एक चीज़ है, यहाँ पे शौक करने का मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कबूतर परिंद है, सारे कबूतर परदार हैं। कोई भी कबूतर जो है वो ज़्यादातर कैच नहीं है। सो इसकी आँख का शौक कीजिए दोस्तों। ये इसकी मादा है। जो काँप रहा था कबूतर वो कौन सा था? वही था। बच्चा है जोड़ का। अच्छा, इसी जोड़ का बच्चा आ गया। जोड़ का बच्चा है, बिल्कुल लाल आंखों में आया है जी। ये इसी साल का बच्चा है। उड़ाया आपने जी। कैसा रहा? इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। ये हवा को भी नहीं मानते, हवा को काटते हैं। हवा को काटते हैं, हवा को भी नहीं मानते। हवा में बहुत अच्छे उड़ते हैं, इतने अच्छे धूम हवा में नहीं उड़ते जितने अच्छे तेज़ हवा में उड़ते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों रामपुरी कबूतर। सहारनपुरी कबूतर का शौक कराता हूँ। सो दोस्तों ये है सहारनपुरियों का सेक्शन, जो बहुत ही अच्छे हालात में इनके पास प्योर सहारनपुरी कबूतर इन्होंने कलेक्शन बनाई हुई है, जिसमें कि काले जीरे, कलसरे जो है बहुत अच्छे हैं, टोपीदार कबूतर भी आई। तो ये तो मैंने अभी कबूतर यहाँ से बाहर उस तरफ कर दिए हैं। ये ब्रीडिंग सेक्शन है पूरा ही सहारनपुरियों का। यहाँ पे सारे खाने सहारनपुरियों के लिए बने हुए हैं। देखिए कितने शानदार तरीके से इन्होंने सेटअप बनाया हुआ अपने कबूतरों का। और यहाँ मैंने बाहर जो है जंगले में कबूतर जाल में निकाले हुए हैं। बहुत ही शानदार नस्ल के सहारनपुरी कबूतर इनके पास बने हुए हैं। अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर के कबूतर हैं। तो ये है कलसरे सहारनपुरियों की जोड़। और ये एक दो कबूतर नहीं है यहाँ पे। कलसरे सहारनपुरी मेरे ख्याल से यहाँ नाना सर से 10-15 कबूतर होंगे। कितने तो होंगे। जैसे शौक मैंने आपको नौशाद भाई के यहाँ कराया था, बिल्कुल उसी क्वालिटी के कबूतर हैं। तो ये आपने जैन साहब कहाँ से कलेक्शन बनाई पूरी कलसरे सहारनपुरियों की? 8-10 साल का मिला जुला प्रयास है। अच्छा। पिछले साल हमारे पास 90 थे। 90 में से हमने 24 सेलेक्ट किए थे। ये हमारी लगभग 8 से 2 साल की मेहनत है। ये सारे
और सारे सहारनपुरी पर्दार हैं यहाँ पे, कैच नहीं है। सो आपको आज इनके बाजुओं का भी शौक करने को मिलेगा। सारे छत पे खुलते हैं डेली, बाहर छत पे आते हैं रोज। ये कबूतरी बहुत शानदार है। इसके बच्चे हुए हैं कुछ, ये तो बिल्कुल छोटी सी वजूद की कबूतरी है। इसको आप अगर किसी भी कबूतर से क्रॉस मार के टैडी बना सकते हैं, जैसे रामपुरी, या आपको कहीं से टैडी मिल जाए कुछ क्रॉस टैडी, तो उनमें भी क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन मैं ओरिजिनल ब्रीड में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। सही है, ओरिजिनल होने भी चाहिए, क्रॉस ना करा के ओरिजिनलिटी में ही पड़े। क्रॉस वगैरह तो जब बाजी लगानी हो तो सब ठीक में आता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये असल शौकीन की पहचान है कि वो अपने कबूतरों को ओरिजिनलिटी में रखता है। लेकिन आने वाला टाइम इंडिया में भी गोल्डन कमक, टैडी डब वाला यही चल रहा है आजकल, इन्हीं की डिमांड हो रही है। लेकिन कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, वो तो शाहजहानपुरी जो मैंने अभी आपके पास देखे बहुत अच्छी। शाहजहानपुरी और सहारनपुरी, रामपुरी, जो उनकी बातें थी वो उसमें कितनी नस्लें अच्छी बना लीजिए आप, अच्छी बन जाएंगी, टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन इनमें भी उस्तादों का बहुत टाइम लगा होगा। नहीं हिलाना भैया। ये बहुत अच्छी बनी है। ये बहुत अच्छा लगा कि आपने सारे कबूतरों को पर्दार रखा हुआ है जैन साहब। ये इसकी मादी ना क्या? नहीं, मेरे यहाँ 900 में से 850 कबूतर पर्दार। तो थोड़े से ही कबूतर होंगे जो कैच होंगे। इसमें शूट के आखिरी में मुझे काले जीरे जो ये आपने दिखाया है, इस नस्ल की मेरे को फ़ोटो चाहिए होगी। प्योर पुखराजी आंखों में कबूतर है दोस्तों, देख लीजिए, काला जीरा कबूतर है ये, इनको काले जीरे बोलते हैं। और सफाई आपके यहाँ मेरे को अभी इतनी देर होगी, डस्ट की इशू नहीं हो रहा बिल्कुल भी। नहीं तो बड़े बड़े खिलाड़ियों के यहाँ जाओ, डस्ट का बड़ा इशू रहता है। मेरे को लगता है आप नहान भी बराबर दे रहे हैं, क्योंकि वाइट उड़ता ही नहीं है। ले लीजिए, ये रखी है प्लेटें जो रखी हैं, देखिए इधर पीछे, ये तसले दिखा दो, ये नहलाने के लिए। और यहाँ पे बिल्कुल भी वाइट पाउडर नहीं उड़ रहा कबूतरों के अंदर। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी को? नहीं ना? नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आसिम भाई हमारे पूरा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, बहुत सफाई करते हैं सुबह। 2-3-4 घंटे तो सफाई में लग जाती होगी। तो ये कल्सरों की जोड़ है दोस्तों पूरी। बहुत बढ़िया। ये पर बहुत अच्छे हैं। हम तो साहब इन्हें देख देख के जीते हैं। ये तो जान है आपकी। हमारी तो सांस इन बैठ गई है। सहारनपुरियों में है। इसमें काले जीरे दिखाओ आप एक दो और। एक तो ये नफ्ता कबूतर, ये दिखाया था क्या? नहीं, जाने को गुजरा है। एक ये जीरा, वो वाला आगे तो ये देखिए सर दोस्तों, प्योर कबूतरों की पहचान सहारनपुरी को शौक करिए आप। ये नफ्ता कबूतर है, बहुत ही लाजवाब
बदन और बाजुओं का। जितने भी मेरे आउट ऑफ इंडिया के दोस्त हैं जो हिंदी उर्दू को समझते हैं और जिन्हें सहारनपुरियों का शौक़ है, उन्हें आज सहारनपुरी कबूतरों के पर्दार कबूतरों का शौक़ करने को मिलेगा। वेरी नाइस। ये भी मादी में ना रहे काला जी, इसको मैंने आते ही देखा था। माथा दिखाऊं इसकी? ये है भी गुलाबी पलकों में जी। इनको तो आप उड़ाओगे भी तो रिजल्ट पूरा आएगा इनका। ये है मालूम से। ये भी घर के बच्चे हैं जैन साहब? जी जी जी, घर के बच्चे हैं ये। जो सबसे पहले काला जीरी देखा था उसके बच्चे हैं। इसके सिल्वर का छल्ला नहीं पड़ा हुआ जिसको? हाँ हाँ। उसके सब बच्चे उससे निकले। ये आँख धूप में ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। अभी धूप नहीं है यहाँ जाल में, तो इसलिए तिल बड़ा नज़र आएगा दोस्तों। और आँखों की चमक भी धूप में नज़र आती है ज़्यादातर। एक बार इनको अंदर कर देते हैं सबको, है ना, फिर वहाँ शॉक करा देंगे एक बार। चला दो। ये किनका रामपुरी और अच्छा निकला? फिर एक जोड़ी से राजस्थानी पड़ा हुआ। राजस्थानी है ना, वही इतना बड़े वजन का बनेगा। तो ये है दोस्तों सहारनपुरियों का सेटअप सर संजय जैन साहब मुरादाबाद वालों का। एक संजय जैन साहब राजस्थान में भी है, बहुत फेमस पर्सन है कबूतर परवाजी के शौक में हिंदुस्तान में। तो एक ये संजय जैन साहब है मुरादाबाद यूपी से, तो बहुत ही अच्छा शौक है इनका सहारनपुरियों का। इसके बाद मैं आपको सेकंड पार्ट में हमारे साथ बने रहिए, आपको इनके संबल वाले देवबंदी और शाहजहानपुरी कबूतरों का शौक कराएंगे। सो प्लीज़ बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।